हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। और आज जो हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के टाइम रिस्पांस एनालिसिस का, जिसमें हम रिस्पांस देखेंगे व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू यूनिट इम्पल्स इनपुट फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं और अलग अलग इनपुट्स पे हमने उसका रिस्पांस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को यूनिट इम्पल्स इनपुट दें तो हमारा सिस्टम का जो एनालिसिस है, जो उसका रिस्पांस है, वो किस तरह से रहेगा। तो वही फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हम C/S/R से लिखते हैं, विच इज़ 1/ST+1। क्योंकि हमें सिस्टम की आउटपुट इक्वेशन निकालनी है तो C/S की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी ट्रांसफ़र फंक्शन से ही। और इम्पल्स इनपुट है हमारा यहाँ पे, तो जो R है, जो इनपुट है, वो हमारा डेल्टा ऑफ t, जो कि ये डेल्टा हम इम्पल्स फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो क्योंकि इम्पल्स की लैप्लेस 1 होती है तो R की वैल्यू हमारी यहाँ पे यूनिटी आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान है इसका एनालिसिस, क्योंकि R एक तरह से यहाँ पे 1 डालेंगे तो हमारा जो C/S है उसकी वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1/ST+1 रह जाएगी इस तरह। तो अब हमें, क्योंकि टाइम रिस्पांस एनालिसिस है, टाइम इक्वेशन निकालनी है, और वही जो मैं हर बार आपको बताती हूँ, टाइम इक्वेशन निकालने के लिए हम इसका लैप्लेस इन्वर्स ले लेंगे बोथ साइड्स, ताकि C/S से हमें C/t की वैल्यू मिल जाए। इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं जब हम इसका लैप्लेस इन्वर्स लेंगे। तो क्योंकि हम नॉर्मली S+a की फॉर्म में फैक्टर्स को रिड्यूस कर लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो t है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और जब हम इस t को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/t इंटू 1/S+1/t। तो ये 1/t एक कांस्टेंट है, और ये वाला जो हमारा फैक्टर है ये 1/S+a की फॉर्म में हमने रिड्यूस कर लिया है। और जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हमारे पास 1/S+a है और उसकी लैप्लेस इन्वर्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी लैप्लेस इन्वर्स हमारी e⁻−at। ये एक बिल्कुल ही बेसिक स्टैंडर्ड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पेयर है। तो ये वाला लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पेयर जब हम यहाँ लगाएंगे तो बाय इंस्पेक्शन ही हमारा जो C/t है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिल जाएगी 1/t इंटू e⁻t/t। तो अब इसको अगर हम ग्राफिकली देखें, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब कि अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को यूनिट इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं तो जो उसका आउटपुट हमें मिलेगा वो एक्सपोनेंशियल मिलेगा इन नेचर। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाला ग्राफ देखिए आप, तो ये वाला जो ग्राफ है देखिए, ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है एज़ पर दिस इक्वेशन, और इसकी जो एम्पलीट्यूड है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो 1/t है जो हमने यहाँ से ली। तो 1/t से स्टार्ट होकर हमारा जो आउटपुट है वो धीरे धीरे डिके कर रहा है। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो ये बहुत छोटा सा एनालिसिस है एक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिट इम्पल्स इनपुट। तो क्योंकि ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल है आज फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस का, तो मैं एक टेबल के ज़रिए इस पूरे एनालिसिस को सम अप यहाँ पे मैंने किया है, जो कि आपके काम आएगा। इस एनालिसिस में हमने 3 तरह के इनपुट्स देखे थे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को। पहला इनपुट हमारा यूनिट रैम्प, उसके बाद यूनिट स्टेप, और फाइनली यूनिट इम्पल्स। लैप्लेस डोमेन में ये एक्सप्रेशन है 1/s² यूनिट रैम्प का, यूनिट स्टेप का 1/s, और यूनिट इम्पल्स का 1। जो टाइम रिस्पॉन्स की हमारी एक्सप्रेशंस डेवलप हुए थे, टाइम रिस्पॉन्स के एक्सप्रेशंस, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूनिट रैम्प के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन था वो ये था, यूनिट स्टेप के लिए, और यूनिट इम्पल्स जो अभी अभी हमने इस ट्यूटोरियल में निकाला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, देखिए वो रिमार्क्स में मैंने मार्क करी है। अगर आप यूनिट रैम्प से स्टार्ट हों और यूनिट रैम्प के रिस्पॉन्स को
अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यूनिट स्टेप का रिस्पांस मिल जाएगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी तरह से अगर आप यूनिट स्टेप के रिस्पांस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यूनिट इम्पल्स मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप यूनिट इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यूनिट स्टेप, और अगर आप यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फाइनली यूनिट रैंप मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम इनमें जो एरर्स हैं या जो हम इनको फंक्शन, जब हम इनकी बात करते हैं टेस्ट इनपुट फंक्शंस की, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन और एक्सेलरेशन फंक्शन भी लेबल करते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था। तो और क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी रिलेशन है आपस में, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का भी एक ऑर्डर है और इंटीग्रेशन का भी एक ऑर्डर है। तो डिस्प्लेसमेंट की जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो यही रिलेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इसको आप अगर इस टेबल को मेमोराइज कर लें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस डायरेक्शन में हो रही है तो सिर्फ आप एक ही एक्सप्रेशन भी अगर याद रख लें तो बाकी के एक्सप्रेशन आप बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस और फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह से हो गई है। आप उसी ऑर्डर में पढ़ें जिस ऑर्डर में मैं लेक्चर्स डाल रही हूँ। हर थंबनेल पे मैंने लेक्चर नंबर को लेबल किया है, उसी ऑर्डर में आप पढ़ें ताकि आपका सीक्वेंस वाइज पढ़ाई हो और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका जो है वो मिस ना हो। तो इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप अच्छी तरह पढ़ाई करें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। और जब तक हम अगले ट्यूटोरियल में दोबारा मिलते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। बाय।